हेलो। हेलो। आज हम आपका पार्ट फंक्शंस के फिर ऐसे रिलेशंस जिनका कि सिर्फ एक ही जिनके डोमेन का सिर्फ एक ही आउटपुट निकल रहा हो और कोई भी दो डोमेन कोई भी दो आउटपुट हो वो कोई भी दो अलग अलग आउटपुट किसी एक ही डोमेन पे बिलोंग ना करें उसको कहेंगे फंक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन नोट्स को रीड करके बड़े आराम से देख सकते हैं। I hope these notes are clearly visible to everyone of you. Okay, so next आएगा domain। ठीक है, domain range ये सब आपने पहले जान चुके हैं। अब डेप्थ में मैं नहीं बता सकता, अभी हम थोड़ा ब्रीफ में चलेंगे बिकॉज ओके। तो उसके बाद आपके आ जाता है पहला सवाल, उसके अंदर क्या आता है, यहाँ ये रूट में आता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये भी का मेथड लगाया तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आया ये, इसके अंदर देखिए अपन ने मेन नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए तो उसके लिए ऐसा कर दिया अपन ने सेट। उसके बाद क्या आता है, पावर 2/3 आता है। पावर 2/3 आने का मतलब क्या है कि पहले चेंज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या आएगा कि नीचे ये चीज़ होता है, ये जीरो नहीं होना चाहिए तो उसके लिए अपन ने 1 हटा दिया। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर यहाँ पर इवन नंबर होता तो उस केस में यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती, यहाँ इवन नहीं है तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है अपने पास ये, इसके लिए भी अपन इसको पॉजिटिव बना देंगे, फिर चेंज कर देंगे थोड़ा सा, इसके बाद इस टाइप से इसको फैक्टराइज कर देंगे और फिर इसमें वेविको मेथड लगा देंगे और हो गया आंसर। इसके बाद यहाँ पर आएगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अपन रूट के नीचे जो वैल्यू है उसके लिए वी विल सिंपली मेक इट ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसा करने के बाद अपने को आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, मेन तो कंडीशन लग जाती है ऐसी। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद अपना थोड़ा सा होता है यहाँ पर अपने क्या करना होगा, नेगेटिव होता है तो उस केस में क्या होगा, इस टाइप का बनेगा, काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। मतलब फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो। देखिए ये काफ़ी बड़ा नंबर आएगा क्योंकि 12 वाला पार्ट है बहुत बड़ा होगा। उसके बाद बाकी छोटे 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 तो अतः इसमें कोई खास अंतर नहीं आएगा। वहीं अपन आ जाएँ एक्स ग्रेटर देन 1 पे, उसके अंदर आएगा अपने पास, उसके अंदर अपने पास इस प्रकार का आ जाएगा। तो इस प्रकार का आ जाएगा, मतलब एक्स की पावर 12 होगी, ये पॉजिटिव होगा तो काफ़ी बड़ा होगा नंबर। तो मतलब ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी वैलिड है। फॉर 0 to 1 के लिए क्या करेंगे, ये अपना 0 से 1 के बीच के लिए क्या होगा, ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ बड़ा होगा, ये चीज़ छोटा होगा, ये चीज़ बड़ा होगा, नहीं सॉरी, ये चीज़ छोटा होगा, ये चीज़ बड़ा होगा, इसका मतलब ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ +1 कर दिया तो मतलब क्या होगा, 0 से तो, और ये जो है बहुत छोटे छोटे नंबर जाएंगे, सब 1 से छोटे होंगे तो इनका फाइनल टोटल सम भी होगा वो 1 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो 1 आएगा सब लास्ट में ऐड करने पे तो उसके कारण क्या हो जाएगा, सब 0 से बड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है अपने, और यहाँ पर आप 0 और 1 को भी डिफाइन कर सकते हो, तो वहाँ पर तो देखेंगे तो ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन था ये सारे नंबर्स पे डिफाइंड है। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है 7th क्वेश्चन। इसमें देख सकते हैं आप कि लॉग वाला टर्म दे रखा है, लॉग के अंदर क्या होता है, जो भी अंदर का टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसके लिए अपन ने इस टाइप से इक्वेशन सेट कर दिए तो आंसर आ गया ये। उसके बाद अपने नेक्स्ट आता है लॉग के अंदर बेस में अपना एक्स स्क्वायर है, तो बेस में एक्स स्क्वायर होता है तो इसको क्या करना चाहिए कि एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस ये एक कंडीशन बनेगी। उसके बाद इधर से क्या बनेगा, इधर से जो बने, और एक्स स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जो भी लॉग की जो बेस बनता है ना वो 1 भी नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए बेस। तो ये कंडीशन अपने इधर से ये लग गई, जैसे अपनी कंडीशन आ गई ये पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद ये सबसे कंडीशन लग गई, सबका इंटरसेक्शन ले लेने का
आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास आंसर, देख लीजिए। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या आएगा अपने पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा आना चाहिए, इसका पॉजिटिव आना चाहिए। और ये क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ये पॉजिटिव आना चाहिए बट नॉट जीरो एंड नॉट वन। वन वैसे भी नहीं होता, और जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा मतलब क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। और ये चीज़ क्या है, ये इंटीजर होना, ये क्या कहते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए मतलब वन, और जीरो से बड़ा होना चाहिए मतलब क्या होगा, एक्स है तो वन से बड़ा होगा। तो इस टाइप से आके और इसमें से इंटीजर्स हटा दिए। ठीक है, इसको बस दूसरे तरीके से लिखने का तरीका ऐसे लिखा हुआ है, दूसरे तरीके से लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं, देख लीजिए इसके अंदर क्या आता है, लॉग के अंदर रूट आता है। तो इस आर्ग्यूमेंट में तो ये मॉड ऑफ एक्स है, इसको जीरो या जीरो से बड़ा करना है, वन नहीं करना है। इस टाइप से अपना एक बन गया, ये चीज़ आ जाएगा एक्स इक्वल टू रियल। तो आपने इधर से एक कंडीशन सेट कर दी, इधर से दूसरी कंडीशन सेट कर दी, ये वाली। इसके बाद ये इधर ऐसा हो गया, नेचुरल प्रॉपर्टी है ना जी ग्रेटेस्ट फंक्शन की, उसके अनुसार ही ऐसा बन गया। उसके बाद अपना इस टाइप से बन गया, ये मतलब डायरेक्ट नेचुरल नंबर से ओपन हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में इस टाइप का अपना ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या बनेगा कि ये जो भी फंक्शन है, इसका जो रूट वाला पार्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स। बट ऐसा कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। आप केस ले सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का, कहीं भी ऐसा कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला आ रहा है, मतलब देख लीजिए सवाल, दिख नहीं रहा होता, हाँ ठीक है। तो 12 सवाल है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आ रहा है। तो यहाँ क्या होता है, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब क्या होगा, ये जो ना जीरो के इक्वल होना चाहिए, मतलब एक्स शुड नॉट, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये। तो ये तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बन जाएगा। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट वो जीरो नहीं होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पर इंटीजर नहीं होना चाहिए, सिंपल। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर इंटीजर, यहाँ पर थोड़ा सा अलग दे रखा है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट के लिए दे रखा है, फ्रैक्शन पार्ट के लिए अगर दे रखा हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स शुड बी, मतलब क्या होगा, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा, वन से बड़ा हो जाएगा इंक्लूडिंग वन। ठीक है, ऐसा केस आ गया। नेक्स्ट आगे 14 क्वेश्चन पे चले तो क्या होता है, 14 क्वेश्चन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा आप देख लीजिए सोल्यूशन फैक्टराइज करेंगे। एक फैक्टराइज करने पे माइनस ऑफ वोल्टेज यहाँ फंक्शन बन जाएगा, और एक तरफ फैक्टराइज करने पे इस टाइप का आ जाएगा, एक्स एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। तो इसके ये कंडीशन से क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ का इसके साथ क्या बना है, नेगेटिव, मतलब ये चीज़ करना चाहिए नेगेटिव, ये चीज़ नेगेटिव होना चाहिए। तो अपन नेगेटिव है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ नेगेटिव बन रहा है। तो उसके अनुसार अपन निकाल लेंगे कि ये चीज़ क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो के लिए बनेगा, और दूसरा तरफ इंटीजर्स के लिए भी बनेगा। इंटीजर्स का सेटिस्फाई हो रहा है ना, इंटीजर्स के लिए वहाँ पर जीरो आ रहा था, जीरो बनेगा यहाँ पे, जीरो के इक्वल दे रहेगा ना, जीरो बन जाएगा इस पर। सब इंटीजर्स को सेटिस्फाई कर दे, कोई भी चाहे कैसे भी इंटीजर हो। लेकिन ये केस क्या बनेगा, ये केस बनेगा ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर एक्स प्लस मॉडिफाई एक्स प्लस ये चीज़ है, ये चीज़ अपना जीरो से छोटा बने, इससे तभी होगा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ये जो एक्स है वो इस टाइप से बने। ठीक है, इसका नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट होता है 16 क्वेश्चन। इसमें क्या आता है, कॉस साइन एक्स और कॉस एक्स का रूट। तो इसको अपन क्या कर देंगे, इसके लिए अपन इनको डिवाइड कर दें कि 1/√2 से, उसके बाद अपने कंबाइन करने वाले फॉर्मूला जहाँ से अपन ने पढ़े हैं वो वाले निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद अपने स्टेप से इक्वेशन बन जाएगा, स्टेप से बन जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसको इससे इसके बीच में लाई करना पड़ेगा। ये अपन एक जनरल फॉर्म ले रहे हैं पहले से, क्योंकि इसके बाद पीरियडिक बनेगा ना, तो जनरल फॉर्म ले लिया। उसके बाद इस टाइप से अपन निकाल दिया, इस टाइप से निकाल दिया। इसके बाद इसका आगे जाएँ तो ये इस टाइप से बन जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, मतलब ये रेंज को अपन इस टाइप से सेट कर देंगे, ठीक है, बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल
नेक्स्ट वाले देखिए इसको 17, इसमें क्या होता है, ये चीज़ पॉजिटिव होना चाहिए, चीज़ पॉजिटिव होना चाहिए, अपन ने ऐसे कर दिया इक्वल, और फिर इन दोनों को सॉल्व कर दो तो इसके बाद अपना आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते 18, 18 में क्या आता है, यहाँ पर 16 - x² का रूट, तो ये चीज़ पॉजिटिव होना चाहिए, चीज़ पॉजिटिव होना चाहिए। ये अपन एक बार फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए निकाल रहे हैं, फिर बाकी आगे के लिए अपन, अब वो पीरियडिक होने के कारण ये चीज़ देखिए, और इधर भी आता है अपने पास -4 से +4 के लिए अपने निकाल दिया अपन ने। तो एक चीज़ अपना ये आता है और एक चीज़ ये आता है, अपने इसके दोनों का इंटरसेक्शन लेना है यानी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ -4 से 4 के बीच में मतलब क्या आता है, इस टाइप से रेंज आप नंबर लाइन पे सब ड्रॉ करके देख लेना, देखेंगे ना, उसके बाद अपने पास आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन 18 भी एंड। इसका क्वेश्चन 19 देखिए, क्वेश्चन 19 में क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली होमवर्क दे रहा हूँ, चलो इसको कर ही लेते हैं। चलो अभी तो एक बार लीव करो, बाकी देखना आगे। ये चीज़ होता है, ये चीज़ अपना इस टाइप से है, 20th क्वेश्चन, हाँ, लॉग ऑफ इस टाइप से बनता है, ये चीज़ आता है ऐसा। उसके बाद लॉग बेस 10 मतलब एक चीज़ के साथ एक चीज़ के साथ एक चीज़ के साथ, ठीक है, इस टाइप से बन के उसके बाद इन सबको एक करके सॉल्व करेंगे, ओपन कर करके 3 पार्ट में बनेगा, 3 पार्ट में बनेगा, सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे, फाइनली सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ओके, देख लीजिए, आप सोल्यूशन में कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, हम जवाब दे देंगे, ठीक है, जवाब दे देंगे, आप कमेंट में लिख दीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम हो। ये भी एक्चुअली क्या था, ये होमवर्क था, तो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के था, होमवर्क था, आगे चाहे तो कर सकते हैं ट्राई, इसका आंसर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये डोमेन रेंज में डोमेन निकालने के लिए सिर्फ ये चीज़ आप पढ़ पा रहे हैं, आई होप सो। उसके बाद अगर अपने पास रेंज निकालने के क्वेश्चन, सब रेंज निकालने के क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ इस जैसे हमें ना डोमेन निकालना पड़ेगा, कुछ जैसे हमें डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। पहले डायरेक्ट वाले देखते हैं, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। डायरेक्ट वाले क्वेश्चन में अपना इस टाइप से रेंज है, ठीक है, तो रेंज के अंदर अपने क्या करना है, क्वेश्चन 1 देखिए, क्वेश्चन सीधे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर अपने क्या करना है, इन जो भी टर्म दे रखी है इसको y की इक्वल कर दो, y की इक्वल कर दिए, इस टाइप से फॉर्म आ जाएगा। इसको क्या कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्या करेंगे, डी को पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि तभी वो है ना y की वजह पॉजिटिव रियल नंबर देगा, ये अच्छा करती है। उसके बाद अपने पास इस टाइप की पूरा इक्वेशन बन जाएगी, इसको अपन सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, ये इसके अंदर भी क्या करना है अपने को, यहाँ पर आप ऐसे इसको y के इक्वल लेके उसके बाद या तो इसको डी डी पॉजिटिव करके इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर दूसरा मेथड ये है कि इनका कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड कर सकते हैं, जो अपन ने 10th में सीखा हुआ है, उस मेथड से अपन इसको कर सकते हैं डायरेक्टली। देख लीजिए आंसर, सोल्यूशन जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, स्टेप लॉग लगा, लॉग के अंदर क्या बनेगा, x² - 5x + 7, इसके लिए भी, अरे अरे एक मिनट का अंदर बराबर नहीं बन गया, हाँ ठीक है, इस टाइप से अपन ले लेंगे। इसलिए क्या करेंगे, पहले अपना नॉर्मल इक्वालिटी को सॉल्व कर देंगे, उसके बाद नॉर्मल जो क्वालिटी इक्वेशन है मतलब उसको सॉल्व कर, उसके बाद इसको दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग लेने के बाद इस टाइप से अपना जो भी आंसर बन जाएगा, चीज़ें देख सकते हैं आप, इट इज़ सिंपल, इट इज़ एज सिंपल एज पॉसिबल। नेक्स्ट चलिए इधर, सॉरी इधर इधर सॉरी, है ना, ये आपके पास लास्ट वाले का आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा, यहाँ इस केस में देखिए इसके अंदर ईजी हो जाएगा, आप देख सकते सोल्यूशन बड़ा इजी समझ आने वाला आपको। उसके बाद ये आता है अपने थोड़ा ए एम जी मीन इक्वालिटी का यूज़ करके, ठीक है, ए एम जी मीन इक्वालिटी का यूज़ करके अपने को इसको सॉल्व कर लेना होता है, बहुत इजीली हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है।
सॉल्व हो जाएंगे, ये भी सॉल्व आप कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करना है अपने को, स्क्वायर वाला टर्म है ये चीज़ इसके अंदर चले, ये ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, ये चीज़ ऐसे रहेगा। इसके बाद अपने इसका फैक्टराइजेशन के लिए, फैक्टराइजेशन तो डायरेक्ट करना मुश्किल होगा, ट्राई कर सकते हैं। इसलिए करना पड़ेगा इनको, ये वाली चीज़ को स्प्लिट कर देंगे और फिर एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे कुछ ना कुछ करके सेटिंग करके स्प्लिट हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो इस टाइप से फिर अपना स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग करने के बाद इस टाइप का फॉर्म ले लेगा ये, इस टाइप का फॉर्म आ जाएगा। कहाँ है यार कैमरा, हाँ इस टाइप का फॉर्म आ गया। इस टाइप के फॉर्म को अपन ने ऐसे कर दिया। उसके बाद क्या किया अपन ने, AMG में इक्वालिटी निकालने लगा दी, उसका स्टेप का अपने पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन बताइए, टाइप ऑफ फंक्शन क्या आता है, वन वन फंक्शन। सबसे पहले वन वन फंक्शन के लिए क्या करेंगे, फंक्शन वन वन तक कब होगा, जब उसका हर एक एलिमेंट डोमेन सेट वन वन तब होगा जब उसका हर एक का डोमेन का एक यूनिक इमेज बन रहा हो। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जैसे निकलेगा फिर अपने को मैपिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैपिंग का इस्तेमाल ऐसे कर ही सकते हैं अपन, सिंपल है। तो देखिए मैपिंग का इस्तेमाल करने के लिए, मैपिंग सॉरी कहाँ चला गया, हाँ जी है। तो इसके अंदर अपन एक एन है, ए के अंदर पी एलिमेंट्स, बी के अंदर क्यू एलिमेंट्स, यदि इसके अंदर एक के अंदर ज़्यादा होंगे तो उस केस में क्या होगा, जीरो। क्योंकि क्या बनेगा यहाँ पर डोमेन सेट के अंदर मतलब इतने सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे कि अपन उनको हर एक को एक इक्वल रेंज ही नहीं दे पाएंगे। अगर सब दोनों में इक्वल रहे हैं तो फिर दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो शेयर आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेस वाले हों तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, अगर इक्वल हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले का क्या होगा एन, दूसरा एन मतलब जैसे कोई भी एलिमेंट्स ले लें उसके अंदर सबसे पहले का क्या होगा एन, मतलब एन रेज करेंगे दूसरे का, एन रेज दूसरा, एन रेज इस टाइप से अपन इसको NP3 फॉर्म में कर सकते हैं इजीली। और उसी का एक स्पेशल केस बनता है इक्वल वाला केस, ये अपन देख सकते हैं यहाँ सेकंड वाले में इक्वल वाला केस बन रहा है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद जनरल फॉर्म में देखते हैं, सबसे जनरल फॉर्म में जो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होंगे वो इस टाइप से होगा। ठीक है, या तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं सी वाले फॉर्म में, नहीं तो पी वाले फॉर्म में लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। इसको याद जरूर कर लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है, हाउ टू फाइंड वन फंक्शन। वन फंक्शन कोई भी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, एक तो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड वैसे थोड़ा लिमिटेड है, कुछ भी ग्राफ पता होना चाहिए तभी हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पता हो तो आराम से कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन खींच देंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई भी ग्राफ पे लाइन खींच देंगे, मतलब वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो यदि वाई एक्सिस पे आप लाइन खींच देंगे तो उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद आप इस पर चेक कर सकते हैं कि ना क्या, अगर एक ही जगह कट कर रहा हो तब तो ठीक है वो वन वन है, अगर एक से ज़्यादा जगह कट कर रहा हो तो मतलब वो वन वन नहीं है। जैसे अपने जो पैराबोला होता है इस टाइप का अपने इलेवन में पढ़ा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला टाइप का जो होता है वो इट इज़ नॉट ए फंक्शन, बिकॉज उसके बहुत सारे दो तीन जगह पे कट करना है। देख सकते हो दो तीन जगह पे, लेकिन जैसे अपने लाइन्स की दो तीन जगह कट कर रहा है। उसके बाद एक्स क्यूब है, ये हमेशा वन वन फंक्शन रहेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अपने सबका एक यूनिक इमेज दे रहे हैं। कोई कोई आप चाहो वहाँ लाइन्स ऐसे से ड्रॉ करो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद होते हैं कॉस एक्स वाला, वाई इक्वल टू कॉस एक्स वाला। इसके इतने से इतने के बीच में लिखना है, इतने से इतने में क्या होगा, पीरियोडिक रहेगा, पीरियोडिक बनेगा, बन ही नहीं पाएगा। पर ये जो ग्राफ है काट नहीं रखा है, ये लाइन्स खींच रखी है, तो आप समझ जाइएगा।
उसके बाद क्या है, ये चीज़ पीरियोडिक नहीं है, ये चीज़ पीरियोडिक नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, नहीं पीरियोडिक है। ये चीज़ पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक, सॉरी पीरियोडिक क्या, वन वन नहीं है। क्यों नहीं है ये वन वन, क्यों बताइए। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, अपना जो एक्स है उस पर अपने बहुत सारी इमेजेस मिल रही है। जैसे एक्स का अपन वन डाला, 1.5 डाला, 1.6 डाला, 1.7 डालो, सबको सेम इमेज मिल रही है, इस वजह से नहीं मिलेगा। ये क्या होता है, ये क्या चीज़ है। उसके बाद हाँ जी, तो ये बनता है सिग्नम ऑफ एक्स। तो सिग्नम ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ पर इतने सारे नंबर्स के लिए दे रहा है, पॉजिटिव के लिए जीरो, नेगेटिव के लिए जीरो के लिए, तो मतलब ये भी नहीं होगा। नहीं, ये चीज़ क्या है इसके लिए, मतलब ये फ्रैक्शन पार्ट है। फ्रैक्शन पार्ट कौन से कहाँ लाइक करते हैं, जीरो से वन। और ये कितने के लिए देगा, जीरो से वन में क्या देगा, ये जीरो दे देगा। इसका मतलब क्या है, वन वन नहीं है, क्योंकि क्या होगा सारे कॉन्स, इसलिए सारे नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, मतलब ये एक कांस्टेंट नंबर बन जाएगा। कांस्टेंट कभी वन वन हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद अगला आता है अपने पास, ये आता है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स का क्या होता है, नॉट वन वन फंक्शन। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर वन वन फंक्शन के ग्राफ है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसे दो लाइन्स खींचना सबसे पहला स्टेप। उसके बाद क्या करना, जो साइन वाला ग्राफ होता है उसको खींचो खींचो खींचो, ऐसे ऐसा बनाते जाओ इधर, वैसा का वैसा उसका मिरर इमेज इधर ही बनाते जाओ, इसको खींचो खींचो ऐसा करके। ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, अरे नेक्स्ट ग्राफ का, तो अरे नेक्स्ट ग्राफ का वन वन हो से बन जाएगा अपना। ठीक है, ये एल एन एक्स का फंक्शन है, ऐसा बनेगा। क्यों, क्योंकि उसका देखिए ग्राफ मतलब एक सिंगल वाला टाइप का करेगा। ठीक है, सिंगल ऐसे तो बन रहा है सिंगल, ये देख सकते हैं, ये वन वन फंक्शन होगा ये। उसके बाद क्या आता है, अभी मॉड एक्स का वो नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है इसका, प्लस एक्स पे भी वही वैल्यू देगा, माइनस एक्स पे भी वही वैल्यू देगा, मतलब नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो क्या होता है, मॉड ऑफ एल एन एक्स। मॉड ऑफ एल एन एक्स कैसे बनेगा, जितना नीचे है जो नेगेटिव वैल्यू जा रही है उसको ऊपर की तरफ मेरे इमेज बना देंगे, नीचे वाले पार्ट को काट देंगे, वैसा ग्राफ बनेगा। ये चीज़ में भी नहीं हो सकता इसका मतलब। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। उसके बाद तो कैलकुलस में, कैलकुलस में तो इसका क्या होगा, रियल फंक्शन होगा, डिफरेंशिएट में और डेफ एक्स में जाने और डिस एक्स में जाने, डिस एक्स में जाने से संभाल सकते हैं, तो डिस एक्स यूज करके अपन, यदि वो हमें हर केस में पॉजिटिव देगा वैल्यू एफ डी एक्स, तो फिर वो अपन कहेंगे कि वो एफ डी एक्स हर जगह मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू देगा, तो अपने वो बनेगा वन वन फंक्शन। क्योंकि क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ कैसा होगा, मतलब कभी दो तीन जगह पे आंसर आएगा नहीं तो वन होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा इसका, अपने को देख सकते हो या दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, देख सकते हो, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप, जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो पॉज करें नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है अपने पास, y इक्वल टू एक्स। ये सब बनेंगे आप डिफरेंशिएट कर दिया, ग्राफ वाला पार्ट खत्म। डिफरेंशिएट किया, वाई डैश निकाला, टू एक्स बना, पॉजिटिव के लिए आधे नंबर्स को पॉजिटिव देगा, आधे नंबर्स को नेगेटिव देगा, अर्थात ये नहीं बन सकता कभी भी, कभी भी वैसा अपना नहीं बन सकता। इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, वाई इक्वल टू माइनस का एक्स, जो माइनस का एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब होगा जब उसका उल्टा ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक्स क्यूब जस्ट उल्टा ग्राफ। अरे तो इसको ये नहीं, मतलब क्या कहते हैं, ये कहीं कट नहीं कर रहा, उसका डिफरेंशिएट करके देखो तो क्या बनता है, माइनस थ्री एक्स का, माइनस थ्री एक्स होगा हमेशा नेगेटिव होगा, एक्स का पॉजिटिव, माइनस थ्री नेगेटिव बन जाएगा, होगा अनंत फंक्शन ना हो ही सकता। ठीक है, ओके। उसके बाद ये चीज़ आता है अपने पास, एक्स स्क्वायर वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री। ठीक है, उसके बाद माइनस वन बाई थ्री क्या होगा, वाई इसको वाई निकाल के अपने आ गया, एक्स आगे वही है अपना, एक्स नॉट इक्वल जीरो बट और ये डिवाइड। ठीक है, तो हर केस में ये जो चीज़ है पॉजिटिव रहेगा, प्लीज पावर में फोर आ रहा है, वन बाई थ्री आते वो अलग बात है, बट पावर में फोर आ रहा है ऊपर,
इसका मतलब ये होगा कि वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, तो बी टर्म जो है वो पॉजिटिव होगा। इसके माइनस से मल्टीप्लाई किया, हमेशा वो टर्म नेगेटिव होगा, तो मतलब क्या होगा, वन फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट वाइज को नेक्स्ट के लिए आप देख सकते हैं एमएक्स बहुत सारे नोट्स करने हैं। इस टाइप से अपना बन जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। अन्य इस टाइप से और भी देख सकते हैं क्वेश्चंस, अभी अपने ये भी देख सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना यहाँ पर अपना क्या कर सकते हैं, इसको डेरिवेटिव डिस्क्रिमिनेंट लिया, इसी यदि पॉजिटिव हो रहा हो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब अरे यार एक मिनट, हाँ जी, तो ये क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए इसका, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो उससे क्या होगा, बस रियल रूट्स आएंगे उस हिसाब से अपने देख लेंगे। इसका ग्राफिकल मेथड से अपने को करना पड़ेगा, इसका थोड़ा ग्राफिकल मेथड ठीक रहेगा, नहीं तो फिर भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ेगा थोड़ा सा, इसके एनालिसिस में ग्राफिकल मेथड बेटर रहेगा कुछ ना कुछ। ये देखिए इस टाइप से इसका एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू का ग्राफ आ रहा है, इसी का रूट लेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा बट अप्रॉक्सीमेट शेप ऐसे रहेगा, जो कि इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब अगला आ जाता है अपने पास एक्स प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स का क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करते ज़्यादा इजी रहेगा। वन प्लस कॉस एक्स बनेगा, वन प्लस कॉस एक्स मतलब टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फंक्शन बनेगा, मतलब वन वन होगा ही, ठीक है। तो अब इसका अभी मैंने देखा था ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स है ना, ठीक है, समझ जाइए। तो वैसे ही अपना एक और ग्राफ बनेगा, ये वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, देख सकते हैं आप। ये क्या होगा, जैसे जैसे एक तो पहले वाई इज इक्वल टू एक्स बनाना कि जिसके ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे से ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ ऐसे क्यों बनेगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे जैसे थोड़ा एम्पल एक्स आएगा तो इसे थोड़ा सा ऊपर करेगा साइन एक्स की वजह से, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे ऊपर, लेकिन वाई इक्वल टू एक्स के कारण ये चढ़ता जाएगा, कहीं कहीं नेगेटिव वैल्यू जाएगा तो गिरेगा, पॉजिटिव आएगा तो चढ़ेगा, ऐसा ऐसा इस वजह से इस टाइप का ग्राफ बन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट किया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, पर ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ठीक है, इस टाइप से होगा ना, हमेशा पॉजिटिव बनेगा, हमेशा पॉजिटिव बनेगा, नॉट वन वन होगा, क्यों क्यों सवाल, क्योंकि क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये चीज़ क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इस वजह से क्या होगा, वन नहीं होगा। उसके बाद वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, नीचे ये चीज़ आता है, इसको अपने स्टेप से कर लिया, तो इसका स्टेप से डिफ्रेंशिएशन करने पे ये आपको इस टाइप से मिलता है, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव होता है हमेशा, क्योंकि ये होता है ये चीज़ पॉजिटिव रहेगा, ये चीज़ इसके ऊपर नेगेटिव से नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव बनेगा, वन में फंक्शन रहेगा। और हिट एंड ट्रायल मेथड है अपने पास एक नेक्स्ट, जो कि स्कूल मेथड कह सकते हैं अपन, ये स्कूल एग्जाम्स में यही मेथड लगाएंगे, बाकी जो मेथड लगाए अपने IIT जेई पर्पज से लगाए, स्कूल मेथड में नहीं है, स्कूल के अंदर नहीं लगा सकते हैं सर, ठीक है। तो पहले देख लीजिए, इसके लिए क्या करना होगा, जो भी अपना फंक्शन है उसको f(x1) इक्वल टू f(x2) कर देना होता है, यदि ऐसा होगा तो फिर वो वन वे फंक्शन बनेगा, क्योंकि मतलब क्या होगा कि कोई भी दो वैल्यूज़ इक्वल होगी इसका, और वो दो वैल्यूज़ इक्वल होगी, मतलब क्या होगा, वो जो नंबर्स हैं वो भी इक्वल होंगे, वरना ऐसा नहीं हो सकता। और यदि ऐसा ना हो, देखिए पहला केस है तो ये, तो इसके लिए क्या करना है, पहले ये स्टेप्स में लिख दिया, इक्वल टू है, ठीक है, उसके बाद अपने स्टेप से प्लस माइनस में आ रहा है, नॉट वन फंक्शन दो, अपने आंसर आ रहे हैं एक ही नंबर से, तो लगता है हिट एंड ट्रायल के अंदर एटलीस्ट वन पे, ठीक है, अभी देख सकते हैं, चलिए हो, अरे एक मिनट, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड, फाइंड एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एक्स वैल्यू दैट इज ऑन लेफ्ट वाई, तो ये अपन एक कर सकते हैं कि क्या करना है, अपन कोई भी एक ऐसा हिट एंड ट्रायल मेथड से दो तीन निकाल सकते हैं, हिट एंड ट्रायल भी कुछ खास है नहीं,
ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है, अगर इसको वन फंक्शन बताया गया है तो कैसे करेंगे। वन फंक्शन बताया गया मतलब क्या होगा, फिर डिस्क्रिमिनेंट एंड रिटर्न y dash that should be positive only। ऑलरेडी क्वेश्चन बन जाएगी y dash का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन का नेगेटिव होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए, एक रूल है। 11th में पढ़ते हैं बच्चे, तो वो रूल्स हैं, आप कर सकते हैं। इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने आते हैं ऑटो फंक्शन लिख सकते हैं। आप ऑटो फंक्शन क्या होता है, हाँ यहाँ पर एक चीज़ मेनी वन फंक्शन। देखिए जो ये ऐसे फंक्शन के लिए वन वन नहीं हो तो मेनी वन फंक्शन चलेंगे, सिंपल सा। ऑटो फंक्शन क्या होता है, सब्जेक्टिव कहते हैं इनको। ठीक है, तो इन इस टॉपिक पे अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, बाय। चलो मैं वीडियो एंड कर देता हूँ।